हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट स्टडी करने जा रहे हैं। और ये रिएजेंट 1900 में ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था और उसका ये पता नहीं था कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। बाद में उसको इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एप्लीकेशन के कारण, यूजेस के कारण उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये एक पहला नोबेल प्राइज़ है जो सिर्फ एक रिएजेंट के कारण किसी साइंटिस्ट को मिला हो। इस रिएजेंट का नेम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस सेक्शन में आपको थोड़ी सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाएगी। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है। इसका जनरल फॉर्मूला है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर बिल्कुल। इसमें ये जो R पार्ट है ये एल्काइल है। बाद में हम लोग इसके भी डिफरेंट टाइप करेंगे, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, इवन बेंजाइल, ये सारे। तो अगर मैं इस R को मिथाइल रख दूं और X को Br रख दूं तो इसका नेम बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मतलब आपको थोड़ी सी नेमिंग भी आनी चाहिए। इसमें मैंने R को इथाइल लिया है तो बन गया इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो एक जनरल फॉर्मूला इसका है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। मैं यहां लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। ये कार्बन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये वाले मेटल लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह देखा गया कि जो मेटल है वो पॉजिटिव है और C इसमें नेगेटिव है। तो ये वाला जो बॉन्ड है जहां हम बोलते हैं पूरा कंपाउंड है, ये 100% कोवलेंट, 100% आयनिक नहीं है। इसमें पार्शियल कोवलेंट करैक्टर है, पार्शियल कोवलेंट करैक्टर है। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो मेटल है वो कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे अगर कोई मेटल लिथियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनके नेगेटिव SR होते हैं। लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जितना मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा मतलब उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होगा, ये ध्यान रखना। और जितना मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उतना ही ये बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा, ये ध्यान रखना। तो मतलब बेसिकली अगर मेटल लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक है या कोई भी ऐसे जैसे नेगेटिव SRP वाले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें जो R पार्ट है उतना ही मोर नेगेटिव होगा, और क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी उस R के ऊपर ज्यादा होगी। अब आ गया इस R की नेचर क्या है। RMgX में ये तो +2 है, ये माइनस है, ये माइनस है। मतलब RMgX में R माइनस है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है या बेस है, बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। और इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम किसी और एनायन से कंपेयर करें, ये ध्यान रखना आपने, अगर हम किसी और एनायन से कंपेयर करें तो एक पीरियड में ये कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है इंक्रीज हो रही है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। मतलब F माइनस से OH माइनस, OH माइनस से NH2 माइनस और इससे भी ज्यादा R माइनस, ये सबसे गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया? क्योंकि इनमें से ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ग्रिग्नार्ड ने नोबेल प्राइज लिया क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट थी। ये मैंने आपको छोटी सी एक इंट्रोडक्शन बताई है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बेसिक नेचर क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। ओके, यहां तक समझ आ गया आपको। अब आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे करोगे, कुछ जनरल मेथड हैं। बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां कहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर नहीं होता। चलो जी शुरू करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी मैंने प्रिपेयर करना तो हमारे पास RX होना चाहिए, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये जो RX है ये बेसिकली हैलो अल्केन, हैलोरीन, मतलब हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं एल्किल हैलाइड होते हैं।
जिसमें R प्लस है, X माइनस है, और ये कोवलेंट है, पार्शियल इसमें कोवलेंट कैरेक्टर है, और हम बोलते हैं इसको कि ये R प्लस और R माइनस है। ठीक है, जब भी मैग्नीशियम की रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से हमने रिएक्ट करनी है, तो बन गया RMgX। पर आप नोट कीजिए, इसमें हमने एक तो RMg बॉन्ड देखा, दूसरे नंबर पे आप जो पहले देखो जो R प्लस था वो R माइनस बन गया। क्या बन गया? R माइनस बन गया। मतलब एक R की नेचर इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल में चेंज होगी। क्या बात है, ये R अब माइनस लेना हमने, ग्रिग्नार्ड रीजन में R हमने माइनस लेना, वो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये माइनस है। ये तो जनरल रिएक्शन है, ये इसका एग्जांपल। R हमने लिया इथाइल और X लिया हमने Br, तो ये क्या बन गया, यहां पर माइनस चार्ज, इधर ये +2 चार्ज, तो ये बन गया इथाइल कार्ब अनायन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हम लोग इस R की जगह पे बहुत सारे और कोई भी रिएजेंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम केस में ये बनता है। ओके, ड्राई ईथर जो मैंने लिखा, इसका रोल क्या है, ड्राई ईथर का रोल क्या है? ओके, 3 रोल इसके मेनली नोट किए गए। पहला रोल, ड्राई ईथर इसलिए यूज किया, ये हैवी होता है। जब हम लोग इसमें मैग्नीशियम ऐड करते हैं या RX ऐड करते हैं, तो वो मैग्नीशियम को सरफेस पे नहीं आने देता। ओके, और ये मैग्नीशियम को अवॉइड करता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, अगर आ गया तो मैग्नीशियम की बर्निंग होगी और उसमें MgO बनेगा, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब मैग्नीशियम को सेफ रखेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ये इसका पहला रोल है। दूसरा रोल, अगर हम ड्राई ना रखें तो क्या रखेंगे, मॉइस्ट रखेंगे, पानी आएगा, वाटर वेपर आएंगे, गीला होगा, उससे क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजन का R माइनस पानी के साथ रिएक्ट करेगा, अल्केन बनाएगा। क्यों? उसको H प्लस मिलेगा H2O से। ये अब रिएक्शन देख लो, RMgX H2O, तो ये वाला जो R है, ये देखो अल्केन बन गया, तो उससे क्या है, जैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा वो पानी के साथ रिएक्ट करके खुद को यूज करता रहेगा, और अगर हमने उसको किसी और के लिए सेफ रखना है, नहीं बचेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। ओके, तीसरी बात, हमने ग्रिग्नार्ड रीजन प्रिपेयर कर लिया और ये स्टेबल तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। उसकी स्टेबिलिटी को ईथर बढ़ाएगा। एक ध्यान रखना, जो मैंने Et2O लिखा है, यहां पर Et होता है इथाइल, और 2 का मतलब डाई इथाइल ईथर। इसको अगर आप ध्यान से नोट कर लो, ये CH2O CH2 CH3, ये डाई इथाइल ईथर होता है, डाई इथाइल ईथर, ध्यान से नोट करो। ठीक है, तो अगर हम लोग ईथर यूज करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली सॉल्वेटेड होता है। सॉल्वेट का मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं और उसके चार्ज को डिस्पर्स करके स्टेबलाइज करते हैं। आप देखो, R है, Mg है, X है, यहाँ प्लस है ना, तो इथाइल के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो ये हाईली सॉल्वेट हो गया, जिससे ये स्टेबल होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन और उसकी इनिशियल इंट्रोडक्शन के बारे में, मैंने नेचर के बारे में बताया। आप लोग एक बार वीडियो रोको, ये वाला सेक्शन आराम से उतारो, क्लियर, इसकी प्रिपरेशन को नोट करो, और ये वाले पॉइंट जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में, कंडीशन कौन सी चाहिए, तो ये आपने नोट करनी है। अब हम शुरू करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में ही कुछ और इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टीज या कोई नई बातें। ओके, शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट और वास्ट है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसको हीरो बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कितने एरिया में, कितने यूनिट्स में ये अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है, मतलब रिएक्शन है, वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है एसिडिक H से। एसिडिक H का मतलब जो H प्लस हो या D प्लस हो। सबसे पहले सोचने वाली बात, ये H प्लस D प्लस आपको कहां से मिलेंगे? चलो जी नोट करो। When the R plus R minus of the Grignard reagent react with the H plus, ये एसिडिक हो गया ना, ठीक है, फ्रॉम एनी पोलर XH बॉन्ड, और ये वाला क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है,
HX बॉन्ड जिसमें पोलर हो, तो बनेगा क्या, लो जी नोट करो, अल्केन, इसमें R ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आएगा और H हम लोग किसी भी एसिडिक ग्रुप से लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन। R माइनस कहाँ से मिला, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, H प्लस कहाँ से मिला, किसी भी इनसे, अब बताऊंगा मैं, बना क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। एक चीज और, इस अल्केन में सेम कार्बन एज RMgX है, क्योंकि R कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। लो बच्चे, सबको ये क्रॉसिटी होती है कि ये H प्लस हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। HCl से मिलेगा ये प्लस, वाटर से मिलेगा ये प्लस, अल्कोहल से मिलेगा ये प्लस, अमोनिया से मिलेगा ये प्लस, प्राइमरी अमीन से मिलेगा यहाँ प्लस, ये वाला, ठीक है। सेकेंडरी अमीन में पड़ा है ये वाला H प्लस, SH ग्रुप जैसे OH होते हैं वहां पड़ा ये देखो H प्लस, और अल्काइन में टर्मिनल अल्काइन हो यहाँ पड़ा ये प्लस ये माइनस, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पड़ा ये D2O में ये पड़ा D प्लस, और सल्फोनामाइड, ये तो एसिडिक होते हैं क्योंकि अगर अपने इनका लोन पेयर यहाँ ले आए ऐसे ले जाएं तो H प्लस निकलेंगे, ये पड़ा H प्लस। और इवन अमाइड्स में भी ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, रेजोनेंस आएगी और इसके ऊपर प्लस चढ़ जाएगा, तो हम इस H प्लस को निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें नहीं है क्योंकि इनमें H O से नहीं जुड़ा हुआ, C से जुड़ा हुआ है, और यहाँ 3 डिग्री अमीन में नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन दे गिव अल्केन विद द ग्रिग्नार्ड रीजेंट बट टर्शरी डू नॉट। अल्कोहल गिव अल्केन विद द ग्रिग्नार्ड रीजेंट बट ईथर डज नॉट, ईथर इसमें नहीं आएंगे। ये लो ईथर ROR इसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर O के साथ C जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अपने इन बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने याद कर लेना, पहचान लेना। ओके, शुरू करें। लो जी, ये सेक्शन मैंने आपको जस्ट समझाया कि आपको H प्लस D प्लस कहाँ से मिलेगा, तो ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां से आपको H प्लस मिल सकता है। ओके, अब बच्चे एक बार वीडियो रोको, ये सेक्शन उतार लो और वो क्वेश्चन एक्सरसाइज उतारो, 5 क्वेश्चन, और उनको पूरा करते हैं। तो वीडियो रोक के पूरे ये सारा कंप्लीट करो और वो एक्सरसाइज खुद करो। चलो जी, आई होप आपने उतार ली होगी। यहां से ये देखो, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है और ये माइनस है और इस अल्कोहल में ये प्लस है, ठीक। तो हम जो इसका प्रोडक्ट बनाएंगे वो बनेगा C2H6। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा Mg, एक Br है और एक OCH3, इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ये मेन है जो हमने अल्केन की बात करते हैं, जो अल्केन की बात करते हैं वो इथेन बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसमें ये माइनस है, यहां से आपको ये H प्लस मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, प्रोपेन, और साथ में मैग्नीशियम के साथ Cl देन N, और ये मिथाइल बने तो ये अमाइड बन गए, डाई मिथाइल अमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, तो इससे प्रोपेन बने। मैंने एक बात पहले बता दी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जितने R हैं वो अल्केन में सेम रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं जुड़ते। नेक्स्ट, अब बच्चे ये 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, ये आइसो था, यहाँ पर इसका माइनस है, D से ये प्लस मिलेगा, वेरी सिंपल। तो अब हम अल्केन बनाते हैं, ये बनेगा CH2 और ये D, और अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा बनाओ, Mg के साथ I, उसके साथ OD, जैसे हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये ड्यूट्रोक्साइड है, मतलब H की जगह D। अब बच्चे इस इक्वेशन में मैंने तीनों इकट्ठे लिखे हैं, मतलब हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे भी जाना है कि क्या क्या बनेंगे। ओके, ध्यान से समझो, यहाँ HBr लिखा हुआ है, क्या लिखा है HBr, HBr से क्या होगा, पैरासोट तो लिखा नहीं है, ये तो मार्कोनी का रूल है,
तो इसका मतलब अगर अपने फर्स्ट जो रिएजेंट है उससे रिएक्टेंट की रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाएं तो बन गया ये। उसके बाद मैग्नीशियम की रिएक्शन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बन गया ये। और क्या लगाऊं, Br, ये रहा माइनस। अब आया वाटर। तो इसका मतलब जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है यहां पर वो बना CH3 CH2 CH3, ये बना प्रोपेन। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन है जबरदस्त, दिमाग लगेगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या है ये। एक ये पूरा हमें कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड में आपको ये पूछा कि अगर हम लोग इस रिएक्टेंट की रिएक्शन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं जिसमें मीथेन है, मतलब मिथाइल है, एक्स मोल है। हमें तो पता है कि ये CH3 CH4 में चेंज होता है अल्केन में, बट कितने मोल बनेंगे। अब वेरी सिंपल, इसमें से जितने मोल, जितने H निकलेंगे उतने ही रिएक्ट करेंगे। अब यहां हम गिनते हैं। सबसे पहले माइंड में आता है ये OH, नहीं है, OH नहीं है। फिर देखते हैं ये वाला H, बिल्कुल है ऐसे। फिर यहां कहीं नहीं है, ये पड़ा H, ये है। फिर ये पड़ा, ये H है। फिर ये NH के साथ ये वाला H है, इधर कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो ये जो टिक लगाए मैंने, गिन लो 4। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू ऑफ X 4 है, क्योंकि 4CH4 के मोल बनेंगे। तो बच्चों हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, मैंने पहले बोला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ये सारे फैक्ट नोट करके इसको पूरा करो और चेक करो। तो इसकी एप्लीकेशन एक तो है नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत वास्ट है, डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और उसकी एप्लीकेशन हमने धीरे धीरे हर चैप्टर में पढ़नी है। चलो जी, तो आप लोग वीडियो रोक के एक बार ये सेक्शन भी उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर से कंफर्म कर लो पूरा कंप्लीट हो, और ये भी उतार लो। अब हम करते हैं, ये पहली एप्लीकेशन थी, नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन। अब हम ये देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसएन रिएक्शन भी शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। उसका एग्जांपल रिएक्शन विद RX, हमें पता है इसमें ये माइनस है, इसमें ये प्लस है, बिल्कुल सही। और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है वो माइनस है, वो तो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ये ज्यादा कॉमन है, ये किसी खास एक्टिवेटेड या इंड्यूस्ड कंडीशंस में है। तो बच्चे जब भी हम लोग R माइनस, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ माइनस या +2 और ये माइनस है, बेसिकली पार्शियल चार्ज होते हैं, जब वो रिएक्ट करेगा एल्किल हैलाइड के R+ से, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या बनेगा, ये वाला R माइनस, ये वाला R+, अल्केन बनेगा। ओके, अल्केन विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फाउंड, कार्बन इसमें बढ़ेंगे, और कितने होंगे याद रखना, इसको और इसको ऐड कर लो, जितने दोनों में सम कर लो। लो जी, ये कोई भी एल्किल हैलाइड है, इस पे ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस है, उठाओ अटैक कराओ, इसको निकाल दो, बिल्कुल सही। तो ये R और R- जुड़ के साथ में क्या बना इसके, MgX, और ये ध्यान रखना, हो सकता है ये ब्रोमो हो, Br, क्लोरो हो, Cl। तो मैंने अभी तक दोनों X इकट्ठे लगा दिए। इसमें हमने अल्केन बनाया, और ये एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, एग्जांपल, R लिया मैंने इथाइल, और ये R' लिया मैंने मिथाइल, एक इसके दो इसके जोड़ के 3 कार्बन बना दो, और ये प्रोपेन बन गया, बाकी MgBr2। कुछ खास पॉइंट हमने नोट करने हैं। कौन से, पहले नंबर पे मान लो हमारे पास इस RX में 2 हैलोजन हो, ब्लोरो भी हो, क्लोरो भी हो, ब्रोमो भी हो, तो उसमें रिएक्टिविटी देखनी हो तो ये ऑर्डर नोट कर लो। रीजन क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और ये बॉन्ड वीक हो रहा है, वही लीविंग ग्रुप। अगर किसी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे कैसे,
CH2 डबल बॉन्ड CHCl रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर कोई अराइल हलाइड है जिससे बेंजीन है लेकिन NO2 लगा हुआ है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, इस X के रिस्पेक्ट में देन वो ARSN शो करेगा, वहां पर R माइनस लग जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजन का। तो ये हमने कुछ मेन पॉइंट जो हैं वो नोट करने हैं और इनको यहां अप्लाई करना है यहां पर। ओके, तो आप हर एक सेक्शन में पहले आप थॉट समझा करो, कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको इमीडिएटली अप्लाई करो। तो बच्चों वीडियो रोको, पहले ये सारी चीजें नोट करो और वो एक्सरसाइज उतारो। यहाँ पर अभी प्रोडक्ट आपने फाइंड करने हैं और ट्राई करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगेगा और मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। ओके, वीडियो रोक के ये सेक्शन एक बार उतार लो। लो जी, पहला करते हैं। सबसे पहले क्या है, HBr परऑक्साइड है। इसका मतलब हमने एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करना Br का। तो एंटी मार्कोनिकोव में ये Br कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस पॉइंट पे यहां पर Br लग चुका है और अब हमने ये वाला माइनस यहीं जोड़ना है। तो आंसर क्या हुआ, 3 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, ये बन गया पेंटेन, ये बनेगा। ओके, अब क्या हुआ, ये माइनस है, यहां पर हमारे पास Br 2 है, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें तो आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर आप इसको उतार दो नेगेटिव और यहां पर बना कार्बोकेटाइन, वो अलाइलिक है, स्टेबल है। अब अपने ये वाला मिथाइल यहां अटैक करवाना और आंसर क्या आया, डबल बॉन्ड वाला Br नहीं, बट इस पे लगाया हमने इथाइल। इटी का मतलब C2H5 इथाइल। अब नॉर्मली क्या होता है कि Br और Cl में से रिएक्टिव तो Br है, बट ये जो NO2 ग्रुप है ये यहां पर प्लस चार्ज ले आएगा। अब बच्चे ये माइनस इसको रिमूव करेगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ARSN। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर हाई करना और ये Cl निकलेगा, वहां पर मिथाइल लगाना। तो इसका आंसर बोलो क्या आया, ये इसमें आपने Br लगाना और यहाँ पर मिथाइल Me मिथाइल और ये बना NO2। बात समझ में आ गई? यहां चलते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम डाई ईथर की रिएक्शन करवानी है। उसमें एक चीज देखा करो कि यहाँ पर CF है, यहाँ पर CH2Br है, तो पहले कौन रिएक्टिव, ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले CH3 CHF और फिर CH2 CH2 और यहां पर CH2, ये बनाया हमने Mg और Br। अब देखिए ये बना, लेकिन अब हमने हीट कर दिया इसको, होगा क्या, इसमें जो ये माइनस है, यहां पर ये माइनस है, इधर प्लस है, तो ये इस पे अटैक करेगा ऐसे। इसको बोलते हैं अपने इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। आप गिन लो, रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ओके, मतलब जो इससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो 4 कार्बन का एक रिंग बनाएंगे। ये लो, बन गया ना। किसी कोने पे यहाँ F लगाया और जिस पे हमने F लगाया, ये देखो आप 1 2 3 4, देखो F तो हमने उतार दिया था, अब तो ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि F तो हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि उसी की जगह पे तो हमने ये लगाया है। ओके, और यहाँ पर लिख देंगे Mg, एक Br, दूसरा F और एक कहीं भी लगा दो मिथाइल, तो ये बना इसका प्रोडक्ट। ध्यान से नोट कर लो, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, ब्रांच पे निकली क्योंकि यहाँ से माइनस आने के बाद ये अटैक कर गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, एक बार चेक करो आप आंसर्स जो मैंने इधर दिए हैं, ये चारों क्वेश्चंस के, इसमें सीखो क्या क्या चीज मैंने हाईलाइट की है। ओके बच्चे, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट और एप्लीकेशन, मैंने 2 करवा दी, अब करते हैं तीसरी एप्लीकेशन। तो अब हम ग्रिग्नार्ड रीजन की तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। जो अब हम करेंगे वो है NAR। पहले इसकी फुल फॉर्म में लिखूं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, ये NAR से फेमस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आप हेडिंग पढ़ो, रिएक्शन विद कार्बोनाइल, मतलब जिसमें CO ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब जैसे पानी ऐड किया, एसिडिक मीडियम दिया, तो इसमें ये 2 स्टेप कंबाइंड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, अल्कोहल की प्रिपरेशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसमें आपको पता है R- है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। रिएक्ट विद एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें ये CO होता है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो अल्कोहल बनेगा, बस ये ध्यान रखना। और अल्कोहल भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनमें से कोई भी बन सकता है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा यूज करते हैं। लो बच्चे, मैकेनिज्म में क्या है इसका, देखो ये कोई भी कंपाउंड है, ये दोनों बॉन्ड मैंने खुले छोड़े हुए हैं, ये दोनों H भी हो सकते हैं, एक R एक H भी हो सकता है, दोनों R भी हो सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि CO बॉन्ड है, इसमें CO बॉन्ड पोलर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन का R C+ पे अटैक करेगा, ऐसे अटैक, तो आप देखो उससे क्या होगा, जो Mg+2 है, ये पूरे का पूरा यहाँ +1 है, और वो O के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला पूरा प्लस है, तो आप देखो जो R है वो C पे जुड़ा, इस C पे ध्यान रखना। सबसे पूरे इतने क्वेश्चंस में एक ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R CO के C पे जुड़ेगा, जुड़ गया। ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना, बाद में हाइड्रोलाइसिस किया, अब क्या हुआ इसमें, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे, R जुड़ा हुआ है, बस O का OH बनाया हमने, प्लस प्लस इसमें बनेगा, जैसे Mg है, एक X है और एक OH आ जाएगा, ये बनेगा। ओके डन। आप देखो ये अल्कोहल है, ये देखो अल्कोहल है, अल्कोहल, इसमें अभी मैंने ये दोनों बॉन्ड खुले छोड़े हुए हैं, बट एक पक्का है, जिस कार्बन में OH है उसी पे ही R ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट है, मतलब कार्बन पे OH और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R सेम कार्बन पे है, ये नोट कर लो। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए, कितने इंक्रीज हुए, जितने ग्रिग्नार्ड रीजेंट के R में थे, क्योंकि वही तो R जोड़ा हमने, ये कार्बन तो यहां से आया था, यहां से यही R जोड़ा ना आपने, तो R इसमें बढ़ गया। ये कुछ ट्रिक्स हैं, देखो जब दोनों H होते हैं तो उसको मीथेनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेनल। उससे क्या होगा, दोनों H लगाए, OH लगाया, R लगाया, ये 1 डिग्री बन गया। 1 डिग्री का मतलब वो OH जिसपे उस कार्बन पे OH जो 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इससे 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये मीथेनल है। अब आ गया ये अल्केनल है, एल्केनल मतलब एल्डिहाइड है, इसमें एक R है एक H है, बस सिंपल सी बात, ये R' ये R और ये कार्बन कौन सा 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। एक लाइन है बहुत फेमस, ऑल एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, द ओनली एल्डिहाइड मिथेनल व्हिच गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब कीटोन आ गए, 3 डिग्री बन गया, क्यों, R' और R" पहले थे, R कहां से आया, इस ग्रिग्नार्ड एजेंट से, इससे ये बन गया, तो ये बना 3 डिग्री अल्कोहल। अब बच्चे ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑफ RMgX R- अटैक ऑन द कार्बन। एक चीज नोट कर लो, इसमें रहिए यह ध्यान दो कि इधर को ऑर्डर कम होता है इसका, रीजन ये स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, मतलब H छोटे हैं, R- जल्दी से अटैक कर देगा, तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस रीजन है इसका, मतलब जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा, इसमें वो लेस रिएक्टिव, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस मोर है, जिसमें कम है, इनमें कम है, उतना ही मोर एक्टिव है, मतलब उसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट जल्दी से अटैक करेगा, जल्दी से अटैक, बिल्कुल सही। ये हमने कुछ बातें नोट की, कुछ रूल नोट किए, कुछ कॉन्सेप्ट नोट किए, और ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, वीडियो रोको एक बार, वीडियो रोक के इतना पार्ट पहले उतारो,
और इमीडिएटली ये सारे क्वेश्चन उतार के इनके आंसर ट्राई करो, इनके सबके जैसे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए। ओके, आई होप कि आपने वीडियो उतार लिया होगा और वो क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए होंगे। और अब हम करते हैं आंसर मैच। लो जी, सबसे पहले मुझे बताओ कि इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। ये कहाँ से सोचोगे? ये एल्डिहाइड है, ये माइनस, इसका टैग यहाँ करवाया, इसको इधर ले गए, उस पे लगाया H प्लस, बस देख लो क्या बना, CH3, C पे OH, H, और ये हम लोग यहाँ लगा दिया C2H5। ओके, नेम दो, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2-ऑल कायरल कंपाउंड बन गया, ऑप्टिकल एक्टिव। कार्बन ज्यादा हो गए, 2 पहले थे, 2 यहाँ, टोटल कर लिया करो। सही, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। ये माइनस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, इसको उठाओ, यहाँ लगाओ, इसको आगे ले जाओ, डायरेक्ट करते हैं सब कुछ। लो जी, ये बनाया OH और ये लगाया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। अब देखिए, इसमें पहले हमारे पास RX है। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करवा के हम पहले RMgX बनाएंगे। तो बना लो RMgX, ये बन गया। ध्यान रखना ये इसमें R है, उस R माइनस को हम यहां अटैक करवाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे, बाद में हाइड्रोलाइसिस। मुझे लगता है आंसर आपने पहचान लिया होगा क्या? 3 कार्बन इसके, CH3, CO का बना OH, फिर ये CH3 और ये 2 कार्बन का R, ये लग गया CH2, CH3। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप सेम हैं। ओके, ये बन गया। और क्योंकि ये कीटोन था इसलिए 3 डिग्री बना। ये कीटोन है, देखो ये कीटोन है, कीटोन 3 डिग्री बनाता है, ये रहा। नेक्स्ट, अब बच्चे हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड X है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है इसकी रिएक्शन जब इससे करवाओगे, इसमें CH3 CH2 CH है, ये माइनस है, ये वाला आ रहा है, तो ये बना। ठीक है, उन्होंने पूछा X क्या है, ये लो, बहुत सिंपल सी बात, X क्या है? सबसे पहले हमने ये देखना है जो X है वो अल्कोहल है, अल्कोहल की डिग्री 2 डिग्री, ये लो। CH3 CH2 CH ये पढ़ा, ठीक है, ये वाला तो ये पढ़ा। देखो अब ये वाला X है। ओके, हम देखेंगे सबसे पहले 3 कार्बन का X है, क्योंकि ये CHO है, मतलब पक्का X एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो ये भी है, ये आंसर एलिमिनेट हो गया। एल्डिहाइड तो ये भी है, एल्डिहाइड तो ये भी है। और ध्यान से सुनो, वो एल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, यही आंसर है। इसमें कितने? 1 2 3 4, ब्रांच ही नहीं है कोई। ओके, डन, दिस इज आंसर। फॉलो करके नेक्स्ट। अब बच्चे 5वां क्वेश्चन, 5वें में क्या है? यहाँ एक एल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नार्ड रीजन का R है, मतलब ये वाला R है माइनस, उठाओ अटैक करवाओ, ये वो इधर चला गया। ओके, ध्यान से समझो क्या है। अब बच्चे हिट एंड ट्राई लगेंगे। क्या? एल्डिहाइड से बनते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री नहीं, ये 3 डिग्री नहीं। इनमें देखो कौन सा है। ओके, शुरू करें। लो जी, ट्रिक्स ढूंढो। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। आंसर इन दोनों में से देखना आपने। लो जी, आप ये देखो, हमने CHO को अल्कोहल में चेंज किया, और एक तरफ हमारे भी ये है, एक तरफ अपने ये है। अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें ये वाला ग्रुप है और इधर CH3 है। ओके, गलत, ये भी आंसर ये रहा। इसको आराम से सॉल्व कर लो। 5वां पूरा ऐसे मैकेनिज्म लिख लेना, नीचे स्पेस छोड़ लो, मैकेनिज्म देख लो। इसका आंसर मैंने ये बताया, बी, चेक कर लेना, बी आंसर है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी एंजॉय की होगी। अब मैं इसकी एक्सेप्शन बताता हूँ, 2 यहाँ लिखूंगा एक्सेप्शन।
वो क्यों? कुछ ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं होती, सभी नहीं करते, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर देना रिएक्शन ही नहीं होगी। लॉजिक देखो, सम एक्सेप्शन कौन सी? जैसे मान लो आपको आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, ऐसे आ गया, जा CH C डबल बॉन्ड O और फिर CH, इधर अपने लगाया CH3 CH3, ठीक है। जा बेंजीन रिंग, ध्यान से समझ लो, उस पे लगे हुए हैं CO और दूसरा भी बेंजीन रिंग, नोट कर लिया? पक्का। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते। लिखो जी एक्सेप्शन, बताता हूं क्यों। बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हमें R माइनस ऑन द कार्बन ऑफ CO पे अटैक करवाना, यहां पर ऐसे करवाना। यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग ऐसे, जब भी हम लोग इनको इधर लेके जाते हैं तो ये रेजोनेंस शो करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बजाय बेंजीन पे आ जाता है, मतलब जिस पे R माइनस ने अटैक करना है नहीं करता। इसका रीजन, बिकॉज इसमें जो पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड हो गया, क्या हो गया? लोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड हो गया, फैल गया, डिस्पर्स हो गया बाय किससे? फिनाइल ग्रुप, तो इसमें नहीं होंगे अटैक, ठीक है। दो है ना, दो तो बिल्कुल ही नहीं होने देंगे, इसमें एक है, इसका भी चार्ज ऐसे, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, खत्म। इसमें रहे बड़े बड़े ग्रुप हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, लिख लो, वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ओके, नोट करो, वेरी हाई स्टीरिक हिंड्रेंस। फिर से बोल देता हूं, बेंजीन की डीलोकलाइजेशन, इधर से स्टीरिक हिंड्रेंस, और इधर दोनों बेंजीन ने चार्ज को क्या किया? डीलोकलाइज। ये नोट कर लो, वेरी हाई स्टीरिक हिंड्रेंस इन ग्रुप्स की। तो इसका मतलब ये कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आपने CO देखा और अटैक करवा दिया, नो। फिर भी हमें रुकना है, कहां नहीं है, यहां नहीं है। ओके बच्चे, अब हम करते हैं, 3 पार्ट हो गए, 4th पार्ट, चौथी एप्लीकेशन। ओके, इस पार्ट में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, और वो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्राइल ग्रुप के ऊपर कैसे एक्ट करता है और प्रोडक्ट उसका कैसे बनता है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चे। नाइट्राइल ग्रुप होता है CN ग्रुप, वो CN ग्रुप हमें HCN में मिल सकता है और RCN में मिल सकता है। ये दो आप फंक्शन ग्रुप याद कर लो, मतलब फंक्शन ग्रुप एक ही है, कंपाउंड दो है। उसके बाद हमने हाइड्रोलाइसिस करना है, H3O+, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना। ओके, तो इसमें क्या खास बात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- ज्वाइन करेगा CN के कार्बन पे, और ये वाला कार्बन ये है, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई है, बनेगा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, ये बनेगा। क्लियर बात समझ गए? तो मतलब इसमें मैंने क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R को HCN या RCN या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसपे CN है उसके कार्बन पे अटैक करके बाद में हाइड्रोलाइसिस करके हमने कीटोन या एल्डिहाइड बनाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस है, कैसे? देखो आप ये पूरा ध्यान से देखो, ये CN है, ये बॉन्ड खुला छोड़ा मैंने H या R के लिए, पक्का। R- है, CN- है, C+ है, कराओ अटैक। ये देखो CN इस पे RC पे जुड़ा, डबल बॉन्ड आ गया, ये माइनस है क्योंकि ये बॉन्ड इधर को गया, इस पूरे पे प्लस चार्ज है, MgX जुड़ गया, ये सॉल्ट बन गया एक, बिल्कुल सही। अब हमने हाइड्रोलाइसिस किया और ये बॉन्ड यहां से काटा, C पे लगाया CO, इससे अमोनिया निकली ये, और MgX के साथ ये MgOX बन गया, इसको छोड़ो, ये काम की बात है। पूरा ध्यान समझो, CN ग्रुप चेंज हुआ CO में,
एक्स्ट्रा लग गया आर, आर आया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, वेरी सिंपल। CN ग्रुप चेंज हुआ CO में, उस पे जो R है वो कहां से आया है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। नंबर ऑफ कार्बन एटम, यस, इंक्रीज हुए कितने, जितने ग्रिग्नार्ड रीजेंट ने दिए। HCN से ये बताओ क्या बना, RHCO एल्डिहाइड। RCN से एक R यहां से है, एक R पहले, 2 R लग गए, कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन आप सबको पता है एक R तो आएगा ही, इससे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, ये इसकी एक्सेप्शन है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन अदर देन, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो आप लोग ये सेक्शन सारा समझ गए होंगे, पूरा मैकेनिज्म मैंने समझाया इसका, किस तरीके से अटैक करेगा, क्या होगा ये सारा। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखो ऐड ही हुआ नहीं, ऐड हो गया, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, NaR की टाइप है। और बच्चे आप वीडियो रोक के ये सेक्शन उतार लो, उसके बाद ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इनको करो, और अब मैं लिखता हूं इनके आंसर्स। आई होप आपने वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन उतार लिया होगा। और हम अब करते हैं वो वाले क्वेश्चन, ट्रिक्स लगाओ। क्या, ये माइनस को अटैक यहां किया, इसको आगे भगाया, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, 3 कार्बन पहले थे, लो जी लिखो CH3 CH2 CO बनाया, और ये CH3 यहां से लगाया, ये बन गया कीटोन। ठीक, अब CH3 CH2 Br पहले, ये प्लस है ये माइनस है, इसको यहां अटैक करवाओ। तो सबसे पहले क्या है, ये बना लो CH3 C�N, ये एल्किल में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते होते हैं, मतलब CN को रिप्लेस किया Br से, बाद में वही ये माइनस ये R उठाओ, अटैक कराओ इस पे। ठीक है, तो पहले एक इथाइल C के साथ यस प्रोडक्ट बनाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाला आ गया, 2 वाला ये आ गया, ये देखो। तो इसमें क्या बना, पेंटेन 2 ऑन, 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 ऑन, 1 2 3, ये 3 ऑन है, लिख लो पेंटेन 3 ऑन बना। आगे चलो, अब बच्चे इसमें क्या चीज है, देखो सबसे पहले मैग्नीशियम ट्राई ईथर है, मतलब ग्रिग्नार्ड बनाओगे, ये Mg यहाँ अटैक करवा के ये माइनस ले आओगे। ओके, अब इस माइनस को उठाओ, यहाँ अटैक करो, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ये लो 5 कार्बन की चेन, साइड में C डबल बॉन्ड O H लगाया, ये आंसर है इसका, साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। क्योंकि सबसे पहले मैग्नीशियम यही आएगा ना, इसको नेगेटिव चार्ज देगा, वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना कार्बन पे, यहाँ क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्लस है ये माइनस है, ये हाइड्रोलाइसिस है H प्लस, तो ये बन गया, हमने CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। तभी तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कहाँ कहाँ आ रहा है ये, नेक्स्ट, ये माइनस है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ प्लस है, उठाओ अटैक करवाओ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। लो बच्चे 6 कार्बन की चेन, मिथाइल ऐसे कैसे छोड़ दो, C का बनाओ O, और ये लगाओ इस पे इथाइल। जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, लो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो CN ग्रुप हमने जो लगा हुआ था उसको कीटोन में चेंज किया, एक्स्ट्रा वाला R हम यहां से लेके आए हैं। ओके बच्चे, तो ये सारा 4th एप्लीकेशन इसकी खत्म हुई, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें हमने CN ग्रुप को CO में कन्वर्ट किया है हाइड्रोलाइसिस करके, और एक्सेप्शन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड कभी नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। आप देख लो, ये कीटोन बना, ये कीटोन बना, ये एल्डिहाइड बना, ये कीटोन बना, और ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन। इस पार्ट में हम लोग 2 और एप्लीकेशन करेंगे। पहली है रिएक्शन विद द CO2 और दूसरी है रिएक्शन विद द साइक्लिक ईथर्स। दोनों ही इंटरेस्टिंग है
और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखते हैं कैसे। देखो जो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R होता है माइनस, ये रहा, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही CH2 SO2 पे अटैक करेगा तो एक सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट बनाएगा। एक चीज ध्यान रखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्लस है, ये माइनस है। वो क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई है, कार्बन की कम है। तो ये रहा अपने पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहले आप इसका ये मैकेनिज्म देख लो, ऊपर वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का माइनस, कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, अटैक CO की तरफ गया, पक्का। ये R आके C पे जुड़ा, ये देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX, ये बन गया एक एडिशन प्रोडक्ट सॉल्ट। बस अब अपन को क्या करना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हमने इसको उतारना है, RCO, मेरा RCO, O का बन गया OH, और पूरा ग्रुप क्या बन गया, COOH। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब CO2 से रिएक्शन की तो हमने एक ग्रुप नया इंट्रोड्यूस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कैसे चेक किया होगा, उन्होंने ये ऑक्सीजन 14 लिया होगा, बाद में देखा ये वाला कार्बन 14 था, रेडियो आइसोटोप, उससे चेक हो गया था कि ये वाले कार्बन जो आया, ये कार्बन जो आया ये CO2 से आया। इसके हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जब भी कभी किसी यूनिट में किसी उसमें एप्लीकेशन में ये आएगा तो आप यहीं से इतना सफिशिएंट है। ओके, कैसे, CH3CH2 ये माइनस है, ये CO2 है, बस इस R के साथ COH लगाना हमने। ओके, ये R और COH, कितना सिंपल। ग्रिग्नार्डियन का R उठाओ, साथ में CH जोड़ दो, और कार्बन वो जो नेगेटिव हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि किसी X की इससे रिएक्शन की, ग्रिग्नार्डियन बना और उसकी रिएक्शन CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज कराया और ये बना, बोलते X क्या है। वेरी सिंपल, आपने नया ग्रुप तो CO2 से लगाया, ये वाला जो है यहाँ पर ये Y जो है मैं एक बार लिख दूं, CH3CH3MgX है, क्योंकि ये माइनस का अटैक करवाओगे, उल्टे चलो। X क्या है, CH3CH और कोई भी Br जाए, मैं X लिखता हूं वो भी चलेगा, ये वाला कंपाउंड X है। ठीक है, तो मतलब फॉरवर्ड चले जाओ, बैकवर्ड चले जाओ, दिए हुए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ढूंढ लो, सब कुछ चलता है इसमें, एवरीथिंग इज फेयर। तो आप ये समझो कि हमने कौन कौन सी चीजें कहां जोड़नी है। ओके, आराम से वीडियो रोको और ये चीज उतारो एक बार, मैं साइड में हो जाता हूं। ओके, डन। अब यहां आ जाओ, साइक्लिक ईथर, ये होते हैं COO, ये होते हैं COO, ये होते हैं CO। इतना पक्का है कि O के ऊपर माइनस चार्ज है, O के ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहां पर भी प्लस चार्ज, इधर भी प्लस चार्ज, और इधर भी प्लस चार्ज, यहां भी प्लस चार्ज। डन। ठीक है, R माइनस है। अब देखो R माइनस है तो अटैक कहां करेगा, इस पे या इस पे। ओके, यहां अटैक करेगा, क्यों, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर। जब ये इधर करेगा तो बॉन्ड O की तरफ गया, सही है। ठीक है, पहले बता दूं क्या बना, ये बना, खुल गई चेन, ये R जुड़ गया, ऐसे ऐसे O माइनस के साथ MgX। ठीक है, अब किया हमने हाइड्रोलाइसिस, सुनो ध्यान से, 1 2 3, और ये एक्स्ट्रा में ये बना OH, अल्कोहल बन गया, और यहां लगाया मैंने R। ठीक, इधर 2 मिथाइल है, जो भी, इधर कुछ नहीं है, सिंपल। अब काम करते हैं, इसको इधर भगाओ, इस माइनस को यहां लगाओ, ऐसे एक ये यहां पर OH लगाओ,
सही बिल्कुल। अब ये तो बराबर चांसेस हैं, किधर मर्जी लगा दो। ओके, ये इधर लगाओ, इस माइनस को, ये देखो 2 कार्बन है, उठाओ यहां लगाओ, सही, ठीक है जी। ये ऐसे यहां पर इथाइल, इधर लगाया OH, ये बन गया, डन। तो आप पूरा समझो, इसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखाया, मैंने बताया ही है बस। R माइनस ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन ऑफ साइक्लिक ईथर, बस ये नोट कर लो, लेस हिंडर्ड कार्बन ऑफ साइक्लिक ईथर। तो बच्चे वीडियो रोको आराम से, ये भी दोबारा से उतारो, चेक करो सारा, और इसको भी पूरा कंप्लीटली चेक करो जैसे मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस। लो जी, अब करते हैं हम लोग इसकी एक और एप्लीकेशन 7th। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग एसिड डेरिवेटिव की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं। देखो एसिड होता है CO, यहाँ पर OH, उसके डेरिवेटिव यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे COOR, एस्टर एक एसिड का डेरिवेटिव है। इसी तरीके से RC डबल बॉन्ड OXCl, असाइल हलाइड एसिड डेरिवेटिव है। इसी तरीके से अमाइड और एनहाइड्राइड भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो मैं अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस एसिड डेरिवेटिव के साथ करवाऊंगा, समझो ध्यान से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R क्या है, माइनस। अगर इसकी रिएक्शन किसी एस्टर से करवाएं, मतलब जैसे ये वाला, ओके, ध्यान से समझना, और उसके बाद करते हैं हाइड्रोलाइसिस। रूटीन में क्या होता था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्टेप पे अटैक करते थे, यहां पर 2 स्टेप प्रोडक्ट बनेंगे और एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। ये ध्यान से नोट कर लो, क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। ओके, ये कोई एस्टर है RCOOR, सही। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की ये एक माइनस, इसको यहां अटैक करवाया और इसको उतारा, ये लीविंग ग्रुप है, ये वाला नोट करो, लीविंग ग्रुप है। इस स्टेप को हमने बोला SN रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ, तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है देन RO माइनस से। ये देखो R माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन RO माइनस। ये कम क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनके O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो रखते हैं अपने पास। R इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन RO माइनस, तो RO माइनस को वीकर को स्ट्रॉन्गर ने रिप्लेस कर दिया, ठीक, समझ गए। ये क्या बना, कीटोन, कीटोन हमने यहां ले आए, और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर करेगा। उसके बाद आप सबको पता है ये आगे जाएगा, और ये क्या बना, पहले एडिशन प्रोडक्ट हाइड्रोलाइसिस किया, और ये क्या बना, अल्कोहल, और कौन सा, 3 डिग्री। एक चीज नोट करो, इस 3 डिग्री अल्कोहल में एक R तो शुरू वाला है पक्का, 2 नए R जो आए वो यहां पहले एक आया, ठीक है, मैं इधर इसको डबल डैश लगा दूं, उसके बाद हमने एक और R यहां लगाया। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक नहीं 2 R आए, 3 डिग्री अल्कोहल बना इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। लो जी, प्रोडक्ट इज 3 डिग्री अल्कोहल विद 2 R ऑफ द RMgX। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे एस्टर भी होते हैं जहां पर RH होता है, HCOOR फॉर्मेट्स, मिथेनोइड्स। वहां पर क्या होगा, इसको उतारेंगे, पहले एक R लगाएंगे, फिर दूसरा R लगाएंगे, मतलब उस केस में HCOH एक R और 2 R, ये सिमेट्रिकल अल्कोहल बनेगा, बनेगा भी 2 डिग्री। कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल इसमें प्रिपेयर नहीं करते, ये फंडे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फिर से सोचो, जो एस्टर RCOOR डैश है उसमें एक R पहले वाला,
यहाँ आएगा 2R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बस 2 एक जैसे, एक जैसा। ये तीनों भी एक जैसे हो सकते हैं अगर ये भी और ये भी एक ही जैसे हो, मतलब इथाइल ये हो, इथाइल ये हो। ओके, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्टकट नोट करो इसके। 2R कहां से आएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। 1R पहले वाला, टोटल कितने होंगे? 3R। अल्कोहल कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। 2 डिग्री का बन सकता है अगर ये H है, सही। 1 डिग्री अल्कोहल बन ही नहीं सकता। लो जी, अब हम करते हैं इसको कंप्लीट। करें शुरू। एक बार ये उतार लो, खुद ट्राई करो, फंडे अप्लाई करो और बनाओ प्रोडक्ट। ये वाला 1R पहला है, लो जी CH3, CO का बनाएंगे OH। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया तो हमने इसको 2 बार लगाया, 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। इसमें पहले H है तो यहाँ H लिखो, इसका बना दो OH। ये वाला मिथाइल है, चलो जी लगाओ 2 बार मिथाइल, बिल्कुल। अब नई बात आई बच्चे, ये अल्काइन है। अल्काइन का जब हाइड्रोलाइसिस करती है, वैसे कंप्लीट द रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए एक H प्लस है, एक OH माइनस है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट टू दिस। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां बना OH देन CH2 बनेगा। ओके, ये इनोल है, इसमें ट्यूटोमरिज्म होगी और बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना, हमने इसको उतारा, यहां लगाया और ये बन गया CH3OH एंड CH3C2H5, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये रिएक्शन मैंने वैसे ही कोई ना कोई कंपाउंड इसमें लिख के इसका मैंने प्रोडक्ट आपको बना के दिखाया है। ओके, तो ये था एसिड डेरिवेटिव से किस तरीके से हमने अल्कोहल बनाने हैं, और बाकी जितने भी मैंने लिखाए यहाँ पर वो सेम ही काम करते हैं। अब राजे, हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हीरो है, कुछ ऐसे विलेन भी हैं यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनने नहीं देते। मतलब अब मैं 2-4 आपको ऐसी एक्सेप्शंस कराऊंगा जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन सकता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर नहीं होते, और वो हम लोग उन विलेन को नोट करते हैं। चलो जी, अब तो बच्चों, अब लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन इसके रोल में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, उन सबको बोलेंगे हम 6 विलेन्स, जो इसके फॉर्मेशन को, जो इसके प्रिपरेशन को रोकेंगे या कोई नया और पाथ देंगे। कौन कौन से वो 6 विलेन्स हैं, मतलब एक्सेप्शन टू द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहला ये आप चेक करो, अलाइल है, बेंजाइल ये रहा। एक्चुअल में क्या होता है, अलाइल और बेंजाइल में एक खास बात है कि अगर अपन उसका Br उतारेंगे, ये Br उतारेंगे, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन इसका स्टेबल है। आप लोग कुछ पार्ट इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, इसका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये स्टेबल होता है ऐसे अपने आप में, तो मतलब ये टूट जाता है ऐसे, जो स्टेबल है। फिर क्या करेगा, ये किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर, यहाँ पर प्लस है माइनस है, उस पर ऐसे अटैक करके, तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, एंड में ये प्रोडक्ट बनेगा डाइमर। आपने इसको 2 बार जोड़ना। ओके, ये आपको समझ में आ गया। कभी भी एलाइल आ जाए, तो मैंने बेंजाइल क्या किया, बेंजाइल को इसको उठाया, 2 बार जोड़ दिया। ओके, डन, बिल्कुल समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट विलेन, मतलब आपने मैग्नीशियम ड्राई ईथर कंडीशन दी, सोचा ये बनेगा, बना ये वाला। नेक्स्ट, अगर हैलाइड हो लेकिन उसके साथ कोई एसिडिक ग्रुप हो, जैसे ये वाले H ये मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिडिक ग्रुप है, जैसे यहाँ पर Br इधर OH या कोई SO3H, होगा क्या, शुरू में तो ये वाला मैग्नीशियम यहाँ जुड़ के बना देगा, कोई बात नहीं, ये माइनस, ये CH2, ये OH, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, बट ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है,
क्योंकि इस नेगेटिव ने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ अटैक करना है। कर लिया। आप देखो इसको यहां से उतारेंगे, H को यहां लगाएंगे तो ये बन गया CH3CH2OH। ये देखो इथेनॉल प्रोडक्ट बना, क्या बना? इथेनॉल प्रोडक्ट बना। और बाकी MgBr, ये देखो MgBr और ये उतर गया, तो इसमें अल्कोहल बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो खत्म हो गया। दिस इज द सेकंड विलेन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर नहीं होने देता। नेक्स्ट, अगर कहीं भी विसिनल डाइहैलाइड हो तो वो एलिमिनेशन शो करेंगे अल्कीन में। लो जी, ये 2 हैं Br। मैग्नीशियम क्या करेगा? इसको माइनस माइनस ऐसे उतार लेगा, डबल बॉन्ड आ गया और ये है भी स्टेबल। इन केसेस में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना। दिस इज द थर्ड विलेन। अगर कोई X के साथ बैटर लीविंग ग्रुप हो ऑलरेडी, ये देखो ये X है, ये साथ में बैटर लीविंग ग्रुप है, होगा क्या? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये निकल जाएगा RCOO, ये माइनस, ये उतर गया। तो मैग्नीशियम क्या करता है? इसको उतार के और डबल बॉन्ड ले आया। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रोडक्ट क्या बना? ये लो MgX और OC डबल बॉन्ड OR, ये इस तरीके से बना। ओके, क्लियर? ये बैटर लिविंग ग्रुप हो तो ऐसा होता है। कहीं भी 1,3 पोजीशन डाई हेलो रिएक्टेंट हो तब साइक्लिक बनेगा। इसका मतलब 1 2 3, 1 और 3 पे 2 Br लगे हों, ये लो, तो इसमें क्या बना? मैग्नीशियम रिएक्ट करके MgBr बना देगा, ये साइक्लिक बन गया। ओके, तो इसको बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन सेम पे, ये बीटा एलिमिनेशन है, वो गामा एलिमिनेशन होगी। लास्ट विलेन ऑर्थो डाई हेलो। मान लो बेंजीन रिंग में 2 Br हो ऑर्थो पोजीशन पे, होगा क्या? ये MgBr यहां से ऐसे निकाल के बेंजाइन बना देगा। ये रहा बेंजाइन, बन गया बेंजाइन। एक बेंजाइन दूसरे से जुड़ेगा, मतलब इसका पाई बॉन्ड इसका पाई बॉन्ड खत्म। ओके, तो ये इस तरीके से जुड़ गए, पूरा ध्यान दो। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा, आप एक काम करो, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, तो ये डाइमर बन गए। तो अल्टीमेटली आपने ये देखा, इतना जरूर ध्यान रख लेना, अगर पैरा और मेटा हैं, मतलब Br यहां पर आ जाए, Br ये वाला यहां आ जाए, पैरा पे आ जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेंगे। लेकिन ऑर्थो आ जाए तो पहले बेंजाइन एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ेगा, पाई बॉन्ड ऐसे रहेंगे, ये वाला जो साथ वाला पाई बॉन्ड है ऐसे जुड़ के, और अल्टीमेटली ये एक डाइमर बन गया। ओके बच्चे, आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, जिसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट एंगल से, और अल्टीमेटली बाद में मैंने बता दिया यहाँ पर एक्सेप्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर भी नहीं होंगे और यूज भी नहीं होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के लास्ट सेक्शन को आप रोको, एक बार उतारो, और ये 6 विलेन, अलाइल बेंजाइल नहीं, हैलाइड में एसिडिक ग्रुप पहले हो नहीं, विसिनल डाइहैलाइड हो, स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा हो तो नहीं, अगर एक बैटर लीविंग ग्रुप हो तो नहीं, 1,3 हो तो साइक्लिक बनाएंगे, ऑर्थो डाइहैलो है तो बेंजाइन बना के जोड़ देंगे। ओके बच्चे, फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके और हर वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक किया करो, और एक एक क्वेश्चन इसका नोट करो, और फोटोन ऐप को डाउनलोड करके बैच कोड मांग के जितनी भी फ्यूचर की वीडियो हैं, चाहे वो मोटिवेशन वीडियो हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो हैं, उनको एंजॉय करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव अ नाइस डे।